ठीक है, अब हम इसके मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेशन वन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है। यू कैन स्टार्ट विद लो इन्वेस्टमेंट। आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है ना जो, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ना आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्लान ना आगे कंप्लीट बताया गया है, पाकिस्तान का, यूएई का, यूके का। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी ने कनाडा या यूएसए का भी पूछना हो तो वो इनबॉक्स कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा गुड चांस मतलब बिजनेस मॉडल, आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल इसके ऊपर कर सकते हो खड़ा। ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। नो इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इसके अंदर ना आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, आपके पास अपना फिजिकल स्टॉक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ना मैनेजमेंट करते वक्त इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन स्टोर होगा, आपकी वेबसाइट होगी, आपने बस इसे जब स्टार्ट में आपने बिजनेस सेटअप करना है उस टाइम आपको टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद जब मार्केटिंग करनी है, स्टार्ट में आपको बिजनेस सेटअप पे टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर आपने मार्केटिंग ही करनी है। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा, उसके ऊपर पूरा सेशन है टिकटॉक एड्स का और फेसबुक एड्स का। ठीक है, उसके बाद है लेस मैनेजमेंट टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैनेजमेंट टाइम नहीं होगा क्योंकि फिजिकली स्टॉक आपके पास मौजूद नहीं है, ये ऑनलाइन है। आपने जस्ट उसके ऊपर मार्केटिंग करनी है और अपने बिजनेस को देखना है, स्टोर को मैनेज करना है। ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लगानी है हर वीक जो आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको बताते रहेंगे कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट, यूएई मार्केट, और उसके अलावा जैसे ही अगर यूके की मार्केट का अगर कोई पूछेगा। ठीक है, एक्सीलेंट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इसके अंदर ना एक्सीलेंट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब यही चीज है कि फॉर एग्जांपल है इसके अंदर आपको इसमें इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल है आपका स्टोर था, आपने स्टोर बनाया और स्टोर के ऊपर आपको एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल है 50 ऑर्डर आते थे। ठीक है, तो एक दिन ये होगा कि जब आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई, आपका स्टोर स्केलिंग पे आया, तो आपको एक दिन के अंदर 150 ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये एक एक्सीलेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कि आपकी इतनी ही मार्केटिंग के अंदर आपको डबल से ट्रिपल ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका है ना बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, नो नीड टू वरी फॉर नो रिव्यूज एंड रैंकिंग। ठीक है, आपने जो है ना रिव्यू और रैंकिंग से परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने अपने स्टोर की स्केलिंग से परेशान नहीं होना कि मेरा स्टोर मतलब ग्रो नहीं कर रहा। देखें, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो, और उससे जब आप स्टार्ट करते हो ना तो जीरो से ही लेकर स्टार्ट करते हो। तो जाहिर बात है, अब जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का चल रहा है, हर पर्सन चाहता है कि मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस हो। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है ना मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हर पर्सन की कोशिश होती है कि ना हम बिजनेस करें। तो इसके अंदर यही है कि जो रिव्यू रैंकिंग है ना, आपको उसके ऊपर आपने नहीं लेना कि रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, आपकी रैंकिंग नहीं ऊपर जा रही। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने जीरो से स्टार्ट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करोगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आप मार्केटिंग इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपने एड कॉपी कैसे लगाना है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, हेडलाइंस कैसे बनानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो पूरा सेशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा जिससे आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी। इजी कंपेटिटर इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने कंपेटिटर की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपेटिटर है, उसने स्टोर बनाया। ठीक है, आप उसका जाकर स्टोर चेक करें, आप देखिए उसने कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है। ठीक है, उसकी कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने कितने ऐड लगाए हुए हैं, उसकी आप ये स्ट्रेटेजीज देख सकते हो। ठीक है ना, आप उस स्टोर की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि मेरे स्टोर और उसके स्टोर में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से उससे ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो ये आप इजीली कर सकते हो। अकाउंट सस्पेंशन आर शॉर्ट टर्म, देखिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना अकाउंट सस्पेंशन ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते। ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं। वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यूके यूके के अंदर अब आप पेपाल अकाउंट बनाते हो। ठीक है, वीपीएस अकाउंट बनाते हो, वाइस अकाउंट फी बनाते हो। ठीक है, कंपनी रजिस्टर करवाते हो, तो आपको ना फॉर एग्जांपल आपने पेपाल अकाउंट बनाया, तो आपका पेपाल अकाउंट ना बैन कर दिया उन्होंने, तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा पेपाल अकाउंट बना लोगे। ठीक है, तो ये एक ना टेम्परेरी टाइम तक होता है, कुछ टाइम बाद आप अपना दोबारा पेपाल अकाउंट बना लोगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका वाइज अकाउंट होगा, उसके ऊपर उन्होंने आपको बैन कर दिया। ठीक है, अगर आपने फोन नंबर लिया था आपकी मतलब उनके साथ कोई इशू हुआ, ठीक है, उन्होंने आपको फोन नंबर वापस ले लिया, तो इस तरह की चीजें ना ये टेम्परेरी होंगी। ठीक है, ये आपको कुछ टाइम बाद आप न्यू अकाउंट बनाओगे, आपको दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेरी होती हैं। अब हम चाहते हैं डिसएडवांटेजेस के अंदर कि इसकी मतलब जो खामी है वो क्या है। डिसएडवांटेजेस जो है ना इसके वो ये हैं कि हाई रिस्क इन्वॉल्व। डिसएडवांटेजेस में हाई रिस्क इन्वॉल्व ये है कि हर पर्सन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आना चाहता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, लोगों की जो इन्हेंसमेंट है वो बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो आपको एक से बढ़ के आपका एक कंपेटिटर मिलेगा, तो वही पर्सन काम जो मतलब वही पर्सन कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा जो स्ट्रेटेजीज को लेकर चलेगा, अपना एक माइंडसेट बनाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के साथ चलेगा। हमारा कंप्लीट कोर्स लें, इंशाल्लाह आपको इसके अंदर कंप्लीट गाइडलाइंस मिलेंगी, आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, किस तरीके से आपको ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर
प्रोडक्ट हंटिंग बताई जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च बताई जाएगी, आपने किस तरीके से करें, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म बताए जाएंगे, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे ना वो सारे बताए जाएंगे कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, रिसर्च करनी है, ठीक है। तो सप्लायर इशू, सप्लायर के काफी इशू आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने अपना स्टोर बनाया, स्टोर आपका बहुत स्टार्टिंग में ही आपका स्टोर ना बहुत ग्रो कर गया, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे, तो आपका जिस सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था, जैसे आप सप्लायर्स का आपको डिटेल्स के साथ बताया, मतलब बताया जाएगा, इसका एक ना प्रॉपर सेशन हमने रखा है, ठीक है, सप्लायर का जितना भी है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल है, अली एक्सप्रेस हो गया, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, स्पोकेट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने एक सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, आपको ना बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने लग गए आपके स्टोर पे, उसने आपने कहा कि आपने ना 100 ऑर्डर्स इस जगह के ऊपर ना पहुंचाने हैं, वो पर्सन ने कहा कि मेरे पास तो इसका तो 50 का स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो ये सप्लायर का इशू हो जाता है काफी बार, तो ठीक है, इस चीज को हमें देख के मतलब चलना पड़ता है। इसी तरह ना हमें प्रोडक्ट को भी देखना पड़ता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी सप्लायर के पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा मौजूद है। अगर मुझे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे उस सप्लायर के साथ ही चलना चाहिए जिसके पास ऑर्डर्स की मतलब जो क्वांटिटी है ना, फिजिकल मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी ज्यादा हो, ठीक है। इसी तरह मतलब ये सप्लायर के इशू होते हैं। टाइम ऑफ स्केलिंग सप्लायर इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक टाइम पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आने लग गए थे और आपका सप्लायर है उसके पास उतना माल ही नहीं भरा हुआ, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मसला होता है, फिर आपकी जो स्केलिंग होता है उसमें इशू आता है। अकाउंट सस्पेंशन इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी अकाउंट सस्पेंशन ये इशू आ जाते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, तो ये इसकी एक खामी है, लेकिन ये है कि दोबारा बन जाते हैं, ठीक है। जैसे पेपाल की मैंने एग्जांपल दी एडवांटेजेस के अंदर, लॉन्गर शिपिंग टाइम। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें जो अली एक्सप्रेस है, शुरू के टाइम पे उन्होंने मतलब उनकी जो शिपिंग टाइम है ना वो बहुत बहुत ही मतलब लेंथी था, ठीक है। तो लोग कहते थे कि पता नहीं कब तक हमारी प्रोडक्ट आएगी, आपकी उन्होंने स्टोर से मतलब ली होती है, तो सप्लायर्स के साथ आपको होता है कि कब तक सप्लायर्स पहुंच जाएगा, तो ना इसके अंदर लॉन्गर शिपिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपने ऐसा मतलब सप्लायर ढूंढना है जो आपकी प्रोडक्ट जल्द से जल्द आपके कस्टमर के पास पहुंचाए, ठीक है। इसीलिए आपको वो मतलब सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्वांटिटी भी ज्यादा हो प्रोडक्ट की, ठीक है, और वो आपकी प्रोडक्ट जल्द से जल्द पहुंचाए। आपको प्लेटफॉर्म बताए जाएंगे, हर कंट्री के अलग होते हैं। अली एक्सप्रेस का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बार बार क्योंकि वो लोकल भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी है, तो उसको मतलब प्रोडक्ट हंटना इजीली है, ठीक है। सीजे शिपिंग हो गया, स्पोकेट हो गया, उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा है, मैं उनकी मतलब आपको नेम और उनका जितना मटेरियल होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई कंपटीशन मार्केट, वही बात जैसे मैंने आपको बताया, हाई रिस्क इन्वॉल्व है, हाई कंपटीशन है, मार्केट के अंदर बहुत लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। आपको मैं वेबसाइट्स बताऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, जिस जिस टाइम आपके सामने सारे वर्ल्ड के ना स्टोर आ जाएंगे, ठीक है, दुनिया की जितने स्टोर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने स्टोर बने हुए हैं और आपके पाकिस्तान में लोकल मार्केट में कितने स्टोर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा है कि कंपटीशन बहुत है, तो आप वही बंदा कामयाब होगा जो प्रोफेशनल तरीके के साथ चलेगा। स्टोर कैसे क्रिएट करना है, स्टोर की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर प्रीमियम थीम्स कैसे लगाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। और आपको ये प्रॉपर चीजें इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। बिजनेस सेटअप टेक टाइम, यही बात है कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उस टाइम आपको टाइम लगेगा, सारी बात, आप स्टोर बनाओगे, आपको स्टोर बनाने पे टाइम लगेगा, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा स्टार्ट में, ठीक है। तो बिजनेस जब लेकिन एक बार सेटअप हो जाएगा, आपको ऑर्डर्स अच्छे आने लग जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये होगा कि आपका जो है ना सिर्फ मार्केटिंग पे होगा, फिर आपने मार्केटिंग कहाँ करनी है, मेटा के ऊपर करनी है, टिकटॉक एड्स के ऊपर करनी है, टिकटॉक पे एजेंसी बनानी है, ठीक है, फिर ये आपका सिर्फ एक ही होगा कि मैंने बस ना मार्केटिंग देखनी है। तो स्टार्टिंग में आपको बिजनेस जो है ना सेट को जरा टाइम लगता है। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस।